हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरयूएनएल जेई के लिए रिसेंट मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसमें होने वाले कुछ अगस्त एंड सितंबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये सेशन आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आपको इसको कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इसके अलावा आप लोगों को जितने भी मैंने राजस्थान रिलेटेड सेशंस प्रोवाइड किए वो सारे सेशंस को फॉलो करना होगा, सारे सेशंस को देखना होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैंने कवर अप किया है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। सो वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी आपने स्किप किया होगा, नहीं देखा होगा, सो वो आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों का जो इस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है वो आने वाले डेज में आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोगों को जो प्रिपरेशन है वो अभी स्टार्ट कर देना है, साथ ही साथ हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रिसेंटली राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज टेकन द इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑन September 7, 2021। द थीम फॉर दिस ईयर इज। क्या बोला जा रहा है कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज को सेलिब्रेट करने का ऑन 7 सितंबर। सो इस साल का थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये इनिशिएटिव किसने लिया है, कौन से तारीख को ये डे मनाया जाता है एंड इसका थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। अ 3-day ट्रक ट्रेलर एंड टायर एक्सपो 2021 was conducted in which city of राजस्थान। 3 दिन का ट्रक ट्रेलर एंड टायर एक्सपो जो है वो कौन से सिटी में कंडक्ट किया जा रहा है? सो वो है ऑप्शन डी, जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सितंबर मंथ में 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में से कंडक्ट किया गया ये 5th एडिशन था ट्रक ट्रेलर एंड टायर एक्सपो का, ठीक है, जो कि जयपुर में हुआ। सो आप लोगों को यहाँ पे एडिशन, ठीक है, कौन से डेट पे इसे कंडक्ट किया गया, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, और कहाँ पर हुआ ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली इन September 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान गॉट GI टैग? क्या बोला जा रहा है? रिसेंटली राजस्थान में कौन से प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोजत मेहंदी जो है इसे GI टैग दिया गया, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो असम का जोडीमा होममेड राइस वाइन है उसे भी GI टैग दिया गया। सो ये दोनों GI टैग आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा राजस्थान में कौन से प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया ये नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए गिवन है। सो ये आप लोगों को सारा चार्ट जो है ध्यान में रखना होगा, वो कहाँ कौन से प्लेस से रिलेट करता है, वो पर्टिकुलर GI टैग एंड कौन से ईयर में उसे दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर एंड डैश हैव डेवलप्ड द chaff cartridge meeting qualitative requirement of Indian Air Force। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। क्वेश्चन कैसा बोला जा रहा है कि डिफेंस लेबोरेटरी जो जोधपुर है एंड जो पुणे का हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है शाफ कार्ट्रिज को, ठीक है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को मदद करेगा, ठीक है। ये जो है ये शाफ्ट जो है आप लोगों के इस पिक्चर में नज़र आ रही होगी, इसे जो है फाइटर्स जिसमें इसे यूज़ किया जाता है अगेंस्ट रडार थ्रेट्स। ये जो है ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेव करेगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को अगेंस्ट हॉस्टाइल रडार थ्रेट से, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने डेवलप किया है। ये डेवलप किया है DRDO जोधपुर एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र में जो है, इन दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया है एडवांस शाफ्ट मटेरियल, ठीक है, फॉर इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन September 2021 वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एनिमल लवर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम राजस्थान हैव इनिशिएटेड अ से नो टू चित्ता कैंपेन अगेंस्ट द एक्सरसाइज टेकन बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस चित्ता इन डैश। सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक एक्सरसाइज जो है जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था चित्ता को
कौन से प्लेस पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसके अगेंस्ट में कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एनिमल लवर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट जो है राजस्थान के, उन्होंने एक इनिशिएट किया से नो टू चित्ता कैंपेन। ठीक है, सो ये किससे रिलेटेड है? ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क राजस्थान का है, जो कि कोटा से बिलोंग करता है। इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंक्लूडेड है। दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबाल सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। In which district of Rajasthan is the Kumarappa National Homemade Paper Institute developing plastic composite handmade paper? मतलब कि क्या बोला जा रहा है? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसे लाया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। ठीक है, जो कि डेवलप करने वाला है प्लास्टिक कंपोजिट हैंडमेड पेपर को। ठीक है, सो ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ काइंड प्रोजेक्ट जो है, जो कि लाया जा रहा है, जिसके थ्रू वेयर plastic waste is deconstructed, degraded, diluted and used along with paper pulp to make a handmade paper. ठीक है, सो ये जो है ये लाया जा रहा है, इस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया है जयपुर में। ठीक है, जो कि रिड्यूस करेगा प्लास्टिक वेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हैज बीन इनॉगरेटेड ऑन नेशनल हाईवे 925A? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है वो इनॉगरेट किया गया ऑन नेशनल हाईवे 925A पर? सो वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को नेशनल हाईवे 925A ये ध्यान में रखना है, ये किसके द्वारा इनॉगरेट किया गया? नितिन गडकरी एंड राजनाथ सिंह, इन दोनों ने इसे इनॉगरेट किया। ठीक है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गिवन है, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर ऑफ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलिमा सिंह। ये अपॉइंट हुई है वाइस चांसलर ऑफ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द थीम ऑफ द राजस्थान इनोवेशन मिशन विजन 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 20 अगस्त? सो ये राजीव जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, राजस्थान इनोवेशन विजन, ये ध्यान में रखना होगा। सो इसका ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया 20 अगस्त को और इसका थीम पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। IT फॉर गुड गवर्नेंस जो है इसका थीम होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को थीम, डेट, इसका डेट ध्यान में रखना है, थीम ध्यान में रखनी होगी, राजीव का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल एंड ISAT वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एक्सकावेशन इंजीनियर टू वर्क इन एन ओपन कास्ट माइन इन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवानी मीना। ये सबसे पहली वुमेन है जो कि एक्सकावेशन इंजीनियर एज अ वर्क करेगी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में। ठीक है, सो ये है शिवानी मीना, इनका नाम है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विथ विच कंट्री द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान विल वर्क ऑन द राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? राजस्थान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कौन से कंट्री के साथ राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा? सो वो है फ्रांस। इस कंट्री का नाम है फ्रांस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान जो है वो राजस्थान की फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाला है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कवर किया जाएगा 650 विलेजेस, 10 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड 5 नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट को। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इट इज़ एन 8-year प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ रुपीज़ 1152.53 करोड़ रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। इन September 2021 राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ इंक्रीज net metering load capacity to dash from earlier provision of 10 kilowatt. So क्या बोला जा रहा है कि सितंबर मंथ में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है इन्होंने इंक्रीज किया है नेट मीटरिंग लोड कैपेसिटी को। पहले हुआ करती थी 10 किलोवाट की, बट अब होने वाली है 500 किलोवाट पिक। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पहले की कैपेसिटी भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि 500 किलोवाट दे दिया है एंड अर्लियर का कैपेसिटी पूछा, सो अर्लियर एंड बाद का दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एंड इसे किसने इंक्रीज़ किया है? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसे इंक्रीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच अमाउंट विल बी रेज बाय द CM Ashok Gehlot in the recently approved Rajasthan Urban Development Fund for financial support to weak urban bodies in the state। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि CM अशोक गहलोत द्वारा कितना अमाउंट रेज किया गया रिसेंटली अप्रूव RUDF, ताकि वो जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके वीक अर्बन बॉडीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपीज़। सो कितना अमाउंट रेज किया है? 1000 करोड़ रुपीज़, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ RUDF का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, जिसने अप्रूवल दिया है। ठीक है, सो RUDF का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। इसे किसने रेज किया? सो CM अशोक गहलोत द्वारा ये जो अमाउंट है वो रेज की गई, और किसके लिए रेज की गई? अर्बन बॉडीज़, जो भी वीक अर्बन बॉडीज़ है उसके लिए, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1000 करोड़ रुपीज़ का है अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15, इन विच कैटेगरी राजस्थान हैज़ गॉट द अवार्ड इन द 7th ITCTA B2B International Tourism Expo Conclave Award Ceremony organized by ICM Group। सबसे पहले ITCTA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रैवल अवार्ड। सो राजस्थान को 7th ये जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है, वो किसके लिए दिया जा रहा है, कौन से कैटेगरी में दिया जा रहा है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेयर एंड फेस्टिवल। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रैवल अवार्ड जो है वो राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, ये 7th था अवार्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली गवर्नर कार्लाज मिश्रा रिलीज हाउ मेनी पोस्टल कवर्स ऑन द स्टेट्स आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर फॉर ऑफ राजस्थान। कार्लाज मिश्रा जो कि गवर्नर है राजस्थान के, उन्होंने रिलीज़ किया है कितने पोस्टल कवर्स, ये पूछा जा रहा है, ऑन द स्टेट्स आर्ट्स क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। सो उन्होंने 8 पोस्टल कवर्स को जो है वो रिलीज़ किया है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कवर्स होंगे ये बेस्ड होंगे GI टैग्स रिलेटेड। ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा मोलेला क्ले वर्क, थेवा ज्वेलरी आर्ट, देन पोखरन पोट्री, कोटा डोरिया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी इस पोस्टल कवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्रीनाथ पेट कैंपस ऑन October 25 एट डबियो का गुडा विलेज नियर नथवाड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लाज मिश्रा, जो कि गवर्नर है राजस्थान के। ये जो है ये शिलान्यास करने वाले हैं श्रीनाथ पेट कैंपस का ऑन October 25 को। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? डबियो का गुडा विलेज नियर नथवाड़ा में है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, किसने किया सबसे पहले तो। ठीक है, ध्यान ये कहाँ पर है, कौन से विलेज में आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इज एमिंग टू मेक अ राजस्थान फ्री फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस बाय विच ईयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025। इंडिया का टारगेट भी सेम है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का। उसी द्वारा जो राजस्थान में है अंडर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसा एम किया है कि राजस्थान को वो फ्री करेगा ट्यूबरकुलोसिस से 2025 तक के। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है निक्षेप पोषण योजना, जिसके तहत वो 500 रुपये पर मंथ जो है वो टीबी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पास अ बिल टू अमेंड द एक्ट ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिजेस। कौन सी स्टेट है जिसने बिल पास किया है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिजेस, मतलब कि अगर चाइल्ड का भी मैरिज होता है या फिर कोई भी मैरिज होता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सो वो है राजस्थान गवर्नमेंट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम विच सिटी ऑफ राजस्थान फर्स्ट हेलीकॉप्टर जॉयराइड हैज़ बिन लॉन्च। राजस्थान के कौन से सिटी से पहला हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है जो कि लॉन्च किया गया, वो है ऑप्शन सी नथवाड़ा। नथवाड़ा से जो है वो जॉयराइड मतलब कि हेलीकॉप्टर में बैठकर आप नीचे का जो भी व्यू है उसे आप एंजॉय
कर सकते हो। सो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है नथवाड़ा से, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकर ऑफ असेंबली डॉक्टर सीपी जोशी जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया है नथवाड़ा इन राजसामंद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021? राजस्थान का रैंक पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12th रैंक है राजस्थान का एक्सपोर्ट कैटेगरी में, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से 2020 में जो हुआ वो हुआ 22.1 लाख करोड़ का। राजस्थान का जो पोजीशन है वो 12th है और राजस्थान का जो एक्सपोर्ट किया है राजस्थान ने वो है 49,000 करोड़। आउट ऑफ 22.1 लाख करोड़ 49,000 करोड़ जो है वो राजस्थान का एक्सपोर्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मैग्नेट्स हैव बीन फाउंड इन द लेटेस्ट ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया? क्या बोला जा रहा है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मैग्नेट्स जो पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में जो है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैग्नीज का जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा पाया गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच प्लेयर विल बी ऑनर्ड इन द सीनियर कैटेगरी फॉर द ईयर 2021 इन द 28th मथुरादास माथुर अवार्ड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि बिश्नोई जो है इन्हें सीनियर कैटेगरी में 2021 का 28th मथुरादास माथुर अवार्ड जो है वो दिया गया। और अगर आप लोगों को जूनियर कैटेगरी पूछा गया सो आंसर हो जाएगा अमन सिंह शेखावत। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगस्त मंथ और सितंबर मंथ से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको सेशन आज का पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशंस अभी आने वाला है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।